हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों एवं अभिभावक जन, मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन अनेकों लोग कालकवलित हो रहे हैं और संक्रमित भी हो रहे हैं। इस विकट परिस्थिति को देखते हुए मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से MSDJP विद्यालय में लगने वाले मैथ स्टेप बुक को हल करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ स्टेप बुक को कैसे पढ़ा जाए और क्या सिलसिलेवार तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से ही हम मैथ स्टेप क्लास 3rd के बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। लेट स्टार्ट। आपने इस बुक का फर्स्ट पेज ओपन करने पर आपको इस बुक के पहले पेज पे ओपन करने पे ये फिगर दिखेगा। इसके बाद जस्ट बाद ये फिगर दिखेगा। ये कंटेंट्स है, यानी कि जो आपके बुक में दिए गए हैं अभी तक के, मतलब आपके क्लास 3rd में क्या क्या पढ़ने हैं, इसके पूरे बुक का एक चैप्टर वाइज नेम दिया गया है। ये हमें आने वाले वीडियो में एक एक करके पढ़ने हैं। जैसे कि आपका ये फर्स्ट पेज पे है आपका रिवीजन ऑफ नंबर, और लास्ट पेज पे फिगर इमेज 217 नंबर पे देख लीजिएगा। तो फिगर इमेज है और रिवीजन ऑफ नंबर दिया हुआ है। ऐसे करके आने वाले वीडियो में एक एक करके हम सारे टॉपिक को, यानी सारे लेसन को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है रिवीजन क्लास 3rd एक्सरसाइज 1A। इंट्रोडक्शन क्लास है हम लोग का। आज इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट है, आज पहला क्लास है क्लास 3rd का, और हम मैथ स्टेप बुक को हल कर रहे हैं MSDJP माध्यम से। ठीक है, देखिए, रिवीजन करने से पहले आप लोग को मालूम ये होना चाहिए कि पिछली कक्षाओं में जो आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें कुछ जानकारियाँ दी गई थी, आपको याद होने चाहिए। वही होता है रिवीजन, यानी कि पिछले कल पढ़ें या परसों पढ़ें, यानी कि जो पीछे पढ़े हुए व्यक्ति हैं उन्हीं सब का रिवीजन करके आगे वाले क्लास में जाने का काम करते हैं। तो हम जब तक रिवीजन करते हैं तब तक ये हमें ध्यान में होता है कि हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, और उसी से संबंधित आगे पढ़ाई हमें जारी रखनी होती है। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक रिवीजन ऑफ नंबर के बारे में जानकारी है। सभी लोग आप लोग जानते ही हैं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। 1 डिजिट का नंबर होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, ऐसे करके बहुत सारे नंबर होते हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताया गया था। अब उसी पे हम फोकस डालते हैं जैसा कि सबसे पहले हम लोग का आया था, हम लोग पढ़े थे क्लास 1 में ही पढ़े थे 1 डिजिट के नंबर। 1 डिजिट के नंबर पढ़े थे, उसमें 1 डिजिट के नंबर में कितने अंक आते थे? 10 अंक। तो वो आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए, रिवीजन ऑफ नंबर में देयर आर 10 डिजिट। ये 10 डिजिट वह नंबर हैं जो 1 डिजिट के नंबर कहलाते हैं, और इन्हीं से मिला के आपके आगे नंबर बनते हैं। नंबर्स आर रिटन यूजिंग दिस डिजिट, यानी इन डिजिटों को मिला करके ही हमारे और सारे नंबर बनाए जाते हैं। ये 10 ऐसे नंबर हैं जिन्हें मिला करके ही हम नंबर बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। क्लियर? इन्हीं सब से मिला करके हम आगे आगे के नंबर बनाते हैं, जो 2 डिजिट के नंबर कहलाते हैं, 3 डिजिट के कहलाते हैं, 4 डिजिट के कहलाते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर कहलाते हैं। अगला हमारा है 1 डिजिट नंबर आर
तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 1 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं। सेम वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके फर्स्ट पेज पे ये सब लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे टाइप करके यानी कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा है द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्लास 1 में भी पढ़े हैं कि द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर का क्या होता है, 0 होता है। और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्या होता है, देखिए करा एक्सप्लेन ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर 1। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है आपका, 10 होता है। ये सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, जैसे यहाँ पे हमको 0 रखना चाहिए, तो ये 0 यहाँ पे आ गया है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। तो 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, फिर आपका 14 होता है, 15 16 17 ये लास्ट कहाँ तक जाता है, 99 तक। यानी कि जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं, यानी कि 2 अंक होने चाहिए आपके, वो क्या कहलाते हैं, 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं। 2 अंकों की संख्या कहलाती है, ठीक है। संख्या यानी कि नंबर होता है, ठीक है। तो अभी तक हम 1 डिजिट का जानते थे। 1 डिजिट का नंबर कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर के 9 तक था। और अब आपका 2 डिजिट का नंबर यानी कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 99 तक, 99 तक। क्लियर। अगला द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, जब 9 तक 1 डिजिट था तो स्टार्ट 2 डिजिट कहाँ से हो रहा था, 10 से। तो 10 से ही स्टार्ट हो रहा था, इसलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी सबसे छोटी 2 डिजिट का नंबर क्या हो, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इसलिए 10 हो गया, ठीक है। अगला द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या, यानी कि जहां से 3 अंक स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आगे एक्सप्लेन करके बताया है, एक्सप्लेन ऑफ द 3 डिजिट नंबर आर। अब हम कर रहे हैं 99। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, 1 प्लस कर रहे थे 99 में, तो कितना होता है, 100। और 100 कितने अंकों की संख्या हो जाती है, कितने डिजिट के नंबर हो जाते हैं, 3 डिजिट के। तो ये क्या हो जाते हैं, 3 डिजिट के नंबर, यानी कि 100 से ऊपर वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार 100, 101, 102, 103, 105 ये कहाँ तक जाएगा, 99, यानी कि 999 तक, 999 तक जाएंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आपके 3 डिजिट के, 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 999। और यहीं पे हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट के नंबर होते हैं वो आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट यानी बिग, सबसे बड़े 3 डिजिट के नंबर आपके क्या हो जाते हैं, 999 हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे, 100, और लार्जेस्ट पूछ देगा 3 डिजिट का तो 999। उसी प्रकार 1 डिजिट का लार्जेस्ट पूछता है तो आप क्या बताएंगे, 9, और 2 डिजिट का लार्जेस्ट पूछता है तो 99, और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछता है तो 0, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछता है तो आप क्या बताएंगे, आप 10 बताएंगे। क्लियर। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, देखिए द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको 999। क्लियर, ये बातें समझ में आई होंगी। अगले पेज पे कंपैरिजन ऑफ नंबर, हम नंबर को कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब क्या सिंबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इक्वल टू की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्या होता है, इक्वल टू होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेटर देन का ये चिन्ह होता है, और ये क्या होता है, लेस देन का सिंबल होता है। तो ये सब सिंबल हमें ये दर्शाते हैं कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। अगर हम यहाँ पे 2 करें तो 2 2 के बराबर है। अगर कहें यहाँ पे 7, यहाँ 7, यहाँ पे 3 करें तो 3 3 क्या है,
7 क्या है आपका लार्जेस्ट है किससे 3 से, ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर 3 करें यहाँ पे 4 कर दें तो 3 क्या है आपका लेस देन है किससे 4 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें और भी आगे अभी नंबर के बारे में पढ़ना है कैसे कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं। चलिए देखिए आता है क्या कह रहा है, इन एनी सेट टू नंबर इधर। तो इधर मतलब कि जो जो सेट आपको दिए जा रहे हैं उनमें 2 नंबरों का जो कंपैरिजन है वो बताया गया। अभी जो मैंने बताया आप लोगों को वैसे ही 2 नंबरों का कंपैरिजन करके बताया गया है। देखिए कह रहा है द नंबर आर इक्वल। इक्वल का सिंबल आप लोग को अभी बता दिए हैं कि ये नंबर इक्वल का सिंबल देता है, ठीक है। और ये आपका और 1 नंबर इज ग्रेटर देन द अदर सिंबल। ये ग्रेटर देन का सिंबल यानी कि अभी बताए हम आपको, ठीक है। वैसे ही आपका अब आता है 1 नंबर इज स्मॉलर देन अदर सिंबल। तो स्मॉलर छोटे का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो सिंबल को अभी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले कि ये क्या होता है इक्वल टू का सिंबल होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का होता है और ये आपका होता है लेस देन का, ठीक है। स्मॉलर भी बोला जाता है, स्मॉलर सिंबल ग्रेटर देन, ठीक है। इसको आप कुछ भी मतलब कि देख करके हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि क्या हमें बोलने में अच्छा लग रहा है। तो इसको लेस देन बोला जाएगा तो अच्छा रहता है, इस वाले को लेस देन, इस वाले को ग्रेटर देन और इस वाले को इक्वल टू। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला 2 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर। देखिएगा कि आपको ये डिफिनेशन है एक तरह से, ठीक है। और ये डिफिनेशन काफ़ी अच्छा है आपके लिए। कह रहा है 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो क्या होता है नंबर, ये 2 डिजिट का जो नंबर होता है आर ग्रेटर देन मीन्स बड़ा होता है किससे 1 डिजिट के नंबर से, ठीक है ना। यानी कि आपका 2 डिजिट का जो नंबर होता है 2 अंकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है 1 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। आप लोगों ने देखा भी है अभी कि जो 9 होता है ये सबसे बड़ी 1 अंकों की संख्या है, 1 अंकों की संख्या है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है आपका ऑलरेडी बड़ा हो जाता है 10 से, क्योंकि 10 क्या हो जाता है आपका 2 अंकों की संख्या, ठीक है। और 2 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या भी 10 होती है और ये सबसे बड़ी 1 अंकों की संख्या में होती है। तो ये राइट है, ये आपका डिफिनेशन है और इस डिफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। और यही डिफिनेशन आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। ये डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या बड़ी होती है 1 अंकों की संख्या से, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला रिवीजन क्लास 3 में ही आते हैं। देखिए अब देखिए थोड़ा सा अब ध्यान में देखिएगा, ये भी डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कह रहा है देयर 3 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर, ठीक है। यानी कि जो 3 डिजिट का 3 अंकों की संख्या जो होती है वो बड़ी होती है किससे 2 अंकों की संख्या से, ठीक है ना। जो 2 अंकों की संख्या से क्या होती है बड़ी होती है कौन 3 डिजिट का, यानी कि 3 डिजिट की संख्या जो होती है बड़ी होती है 2 अंकों की संख्या से। अभी देख लेते हैं, हम लोग देखे भी हैं इधर, जैसे जो आपका 99 है ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा भैया 3 डिजिट का, यानी कि 3 डिजिट का जो आपका 100 है ना इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट का नंबर सबसे छोटी संख्या किसका 3 डिजिट का, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है
वो सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट के 2 अंकों की संख्या से बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, यही बात ये कह रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। देखिए आगे क्या कह रहा है, सो 3 डिजिट नंबर आर आल्सो ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर। अब कह रहा है कि और जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो आल्सो यानी कि जरूर बड़ा होता है किसके, 1 डिजिट नंबर से। तो ये तो बात सबको पता है भैया कि 1 से लेकर 9 तक ही क्या होते हैं आपके 1 डिजिट के नंबर होते हैं, और इससे कभी भी 3 डिजिट का नंबर यानी 100 तो कभी भी बड़ा ही होगा। ठीक है ना, तो अगर हम कहें कि 1 से लेकर के 9 तक के नंबर 1 डिजिट के हैं, तो 1 डिजिट के नंबर कभी भी 3 डिजिट के नंबर से क्या हो जाएंगे, बड़े ही होंगे। 3 डिजिट का 100 होगा, 101, 101, 102, पीछे आपको सब बताए ही हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपको बताया है 10 इज ग्रेटर देन 9, 32 इज ग्रेटर देन 8, 14 इज ग्रेटर देन 7, 99 इज ग्रेटर देन 9, 99 इज ग्रेटर देन 98। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको नंबर कुछ दिए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। 121 इज ग्रेटर देन 97। ठीक है ना, ये 345 इज ग्रेटर देन 99, 801 इज ग्रेटर देन 720। क्लियर। आगे चलते हैं, ये सब आपके बुक में दिए हुए हैं, फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है, इसको आप नोट करते जाइएगा और देख लीजिएगा ज़रूर, ये आपके काम के हैं। आगे कह रहा है देखिए सेक्रेस एंड प्रोसेस फॉर्म। क्लियर, तो इसको आप लोग को करना है। तो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर फॉर्म को नंबर को हम लोग करते हैं। कह रहा है कि सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ नंबर। ठीक है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर के नंबर को करने से पहले हम लोग को ये ध्यान में देना चाहिए कि जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो सक्सेसर जस्ट आफ्टर होता है और आपका प्रीडिसेसर आपका जस्ट बिफोर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख कर के हम काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं, यानी कि जस्ट आफ्टर जैसे हम प्लस करेंगे एक आगे का नंबर हमें मिल जाता है। और प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक माइनस कर देना, तो जस्ट बिफोर हो जाएगा, यानी कि एक माइनस कर देंगे तो हमें एक पीछे का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किया हुआ है, सॉरी, हाँ, द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर इज सक्सेसर। ठीक है, तो ये आपका जस्ट आगे का नंबर, ये डिफिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप आगे चल के अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आपको आने लगेगा। द नंबर जस्ट बिफोर ए गिवन नंबर इज अ प्रीडिसेसर। ठीक है, यानी कि ये आपको जैसे कि हम बता सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम इसमें सक्सेसर की बात करें तो आप कोई संख्या ले, माने 10 लेते हैं, 10 में प्लस कर देंगे 1, तो ये आपका हो जाएगा 11। तो ये आपका सक्सेसर कहलाएगा, यानी जस्ट आफ्टर कहलाएगा, आगे की संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ प्रीडिसेसर की बात करते हैं तो 10 प्लस ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 10 प्लस ना करके हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर, तो जैसे ही हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, जैसे ही 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये हमारा प्रीडिसेसर कहलाएगा। ये ध्यान में रख के हम काम करेंगे तो अच्छे से सारे काम हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा, और आगे भी डिफिनेशन आपके बुक में भी दिया गया है, हम यहाँ पे लिख के भी काम करा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए।
कह रहा है द फाइंड द सक्सेसर एंड अ नंबर एड 1 टू द नंबर। ठीक है, यानी कि सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, 1 नंबर को ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या करता है, हो जाता है वो सक्सेसर बन जाता है, आगे बढ़ जाता है, आफ्टर जस्ट आफ्टर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार टू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर, यानी हम क्या करेंगे, 1 नंबर को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अगला अंक बन जाता है। क्लियर। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट ऑफ द नंबर, सब्ट्रैक्ट ऑफ द नंबर, तो हम क्या कर देंगे, उसमें से किसमें से जो नंबर हम लिए रहेंगे प्रीडिसेसर करने के लिए एक माइनस कर देते हैं। अगला दे रहा है 0 हैज अ सक्सेसर बट नो प्रीडिसेसर। ठीक है, सॉरी, तो 0 क्या होता है, सक्सेसर होता है, यानी आगे बढ़ाने का काम करता है, वो पीछे बढ़ाने का काम नहीं करता है, यानी कि माइनस उसमें से नहीं हो पाता है। क्लियर। 0 में हम केवल प्लस ही कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हम 0 में अगर हम देखिए, सॉरी यहाँ पे, हाँ 0 लिखते हैं, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 प्लस 1 करेंगे तो डायरेक्ट हमें मिल करके आ जाएगा 1, यानी कि कर तो सकते हैं ये वाली बात, लेकिन ये 0 आपका प्रीडिसेसर में काम नहीं आता है। ठीक है, केवल सक्सेसर में काम आता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे। ऑल अदर नंबर हैव बोथ अ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। देखिए एंड के बाद ए लग गया है, ये ए नहीं होगा, गलती से लग गया होगा। ठीक है, इसे हम लोग इरेज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इरेज नहीं हो पाएगा अभी। आप डिफिनीशन जब लिखिएगा तो ए को थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा जरूर। ठीक है, अगला कह रहा है देखिए, अब हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर नंबर को बांट लेते हैं। आप लोग को एक करके दिया हूँ, देखिए नंबर में 14 लिखा हूँ और सक्सेसर में हमने क्या किया है, 15 में से 14 में से 14 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया है आपका 15 आ गया, उल्टा मैंने लिखा है, और 14 प्लस 1 तो 15 आ गया है, प्लस किया है तो, और यहाँ पे प्रीडिसेसर में हमने क्या किया है, आपको घटाने का काम किया है। इसी प्रकार से आप इसको सारे को आप लोगों को करना है। क्लियर। ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से इसको, ये सारे 98 मैं बोल रहा हूँ, नोट करिए, नहीं तो 99 आप लोग से ऐसे कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, और अदरवाइज इसको भरने का काम करिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और अच्छे से इसको देख लीजिए। आप लोग को क्या करना है, फिर 719, 893, 88, फिर आपका 385, फिर 9889। आपको क्या बनाना है, सक्सेसर बनाना है और प्रीडिसेसर बनाने हैं। ठीक है, ऐसे कॉलम बना के ये आप करके लाइएगा। क्लियर। ये बातें यहाँ तक समझ में आई। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और ये आप ज़रूर करके आइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके काम का है, बहुत काम का है। ऐसे कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। देखिए अच्छे से बनाइएगा कॉलम लिख करके, और पूरा डिफिनेशन में जो अभी तक लिखवाया हूँ मेन वो आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो पेज नंबर 2 और 1 को देख करके उसमें से आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपके काम का है, बहुत उपयोगमंद है। ये ध्यान रहिएगा कि जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं इसे ध्यान में आप रखे रहिएगा। मैं रिवाइज करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ से रिवीजन नंबर, देयर अटेंडेड नंबर, ध्यान में देखिएगा।
ये ज़रूर लिखने का काम करिएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। और ये आपका होमवर्क था, तो ये होमवर्क फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अपने कॉपी में आराम से वीडियो को स्टॉप करके रुक करके लिख लीजिए, ठीक है। और ये हमें करके अगले दिन दिखाना है, ओके।